आने के बाद 2014 में सत्ता में आए थे, 2014 के बाद में कितना डिफरेंस देखती हैं? मैंने एक्चुअली एक न्यू इंडिया देखा है। दैट इज़ व्हाट आई फील कि मैंने एक मॉडर्न इंडिया देखा है मोदी जी के नज़र से, और वैसे उसी टाइप से हमारे अंदर भी चेंजेस आए, हमारी मेंटालिटी भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई है। सो डेफिनेटली इट्स अ मॉडर्न इंडिया नाउ। ऑब्वियस सी बात है, कोई टक्कर ही में नहीं है मोदी जी के। मैं ऑफ कोर्स मोदी, क्योंकि मुझे लगता है केजरीवाल में वो क्षमता नहीं है, बट मोदी जी जो हैं वो दूर की सोचते हैं, तो इसलिए मैं मोदी के साथ रहूँगा। 28 दल एक साथ में आ गए हैं मोदी जी को टक्कर देने के लिए। क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? 28 दल आए क्यों साथ है? डर है तभी आए हैं, वरना मेरे लिए इट्स ऑलवेज प्रधानमंत्री मोदी। मैडम क्या नाम हुआ आपका? हर्षिता, कहाँ की रहने वाली है? दिल्ली। दिल्ली की है। मैडम क्या कहेंगी, 10 साल का कार्यकाल हो गया है मोदी जी का, तीसरी बार के लिए मोदी जी फिर से देख रहे हैं जनता की तरफ, क्या जनता फेवर कर रही है मोदी जी का? बिल्कुल, जनता का जो सपोर्ट है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं डेफिनेटली मोदी जी को बहुत सपोर्ट करती हूं, स्पेशली उनका जो हमने काम देखा है, बिकॉज इट्स ऑलवेज विजिबल। वो जो भी करते हैं वो चीज़ें दिखती है, उससे क्या इम्पैक्ट आया है वो भी दिखता है। तो डेफिनेटली हम मोदी जी को देखना चाहेंगे आगे भी। विपक्ष वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, तो कह रहे हैं मोदी जी केवल प्रचार प्रसार कर रहे हैं, काम ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हुआ है। मुझे जो मेरी सोच है वो ये है कि प्रचार बहुत ज़रूरी है। प्रचार आजकल एक ऐसा माध्यम है जो मैं कहूँगी उसके बिना आजकल जॉब नहीं है, आजकल बिजनेस नहीं है। सो एडवर्टाइजिंग इज़ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड अगर मोदी जी ये चीज़ कर रहे हैं तो उससे प्रोग्रेस हमें देश में देखने को मिल रहा है। अच्छा, मोदी जी के सत्ता में आने के बाद 2014 में सत्ता में आए थे, 2014 के बाद में कितना डिफरेंस देखती हैं? मैंने एक्चुअली एक न्यू इंडिया देखा है। दैट इज़ व्हाट आई फील कि मैंने एक मॉडर्न इंडिया देखा है मोदी जी के नज़र से, और वैसे उसी टाइप से हमारे अंदर भी चेंजेस आए, हमारी मेंटालिटी भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई है। सो डेफिनेटली इट्स अ मॉडर्न इंडिया नाउ। विपक्ष वाले एक आरोप लगाते हैं, एक सवाल खड़ा करते हैं कि रोजगार के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है, मंदिर मस्जिद का काम हुआ है देश के अंदर, इसको कैसे देखती हैं आप? मुझे लगता है ये भी एक स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप हम किसी चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। एंड रोज़गार, ऑनेस्टली अगर आप मेरा ओपिनियन देखो तो अपॉर्चुनिटी एक ऐसी चीज़ है जो आपको लेनी पड़ती है, वो आपके लिए लोग ओपन नहीं करते। अपॉर्चुनिटी इज समथिंग विच यू हैव टू ग्रैब। सो ये मेरा ओपिनियन होगा। 2024 का चुनाव है, राहुल गांधी, इंडिया अलायंस या प्रधानमंत्री मोदी फिर से? मेरे लिए इट्स ऑलवेज प्रधानमंत्री मोदी। अगर उनके काम 2-4 पूछे जाएं तो कौन से काम आपको पसंद है? मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है वो है जो उन्होंने भारत के लिए या जो भी सिटी के लिए किया है, स्पेशली अगर बनारस का आप देखें तो बनारस की जो डेवलपमेंट है, प्लस वो टूरिज़्म को बहुत प्रमोट करते हैं, प्लस जो मंदिर के काम हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जो सिक्योरिटी बढ़ी है वो भी मेरे लिए बहुत। मंदिर कितना मुद्दा रहेगा 2024 के चुनाव में? 400 प्लस सीट पार करने के लिए कितनी अहम भूमिका रहेगी मंदिर की? आई थिंक इसे हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। मैं डेफिनेटली तो नहीं बता सकती कितना होना चाहिए, बट हाँ, इससे हमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देना चाहिए डेफिनेटली। भाई साहब क्या नाम हुआ? गुरप्रीत सिंह, कहाँ के रहने वाले? दिल्ली। दिल्ली से। क्या कहेंगे 2024 के चुनाव में? मुझे लगता है कि मोदी सरकार को वापस आना चाहिए। मोदी सरकार को? हाँ। क्यों मोदी सरकार क्यों वापस आना चाहिए? मैं जैसे दिल्ली में रहता हूँ तो मुझे दिल्ली के हिसाब से बताऊँ तो मुझे केजरीवाल पसंद है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखोगे, अगर स्कूल्स देखोगे, और मेरे घर में बिजली वो फ्री आ रही है काफ़ी टाइम से। सिर्फ मेरा पिछले 9 महीने से मेरा कनेक्शन लगा हुआ है, और मुझे सिर्फ 600 रुपये का बिल भरा है मैंने अभी तक, और मैंने अभी तक कोई बिल ही नहीं भरा। केजरीवाल के कई सारे मंत्री जेल में हैं, ये भी आपको खबर होगी। पता है। अब मुझे उनसे लेना देना नहीं है, जो मेरे लिए फ़ायदे दे रहा है बस मुझे वो सही लग रहा है। मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ। प्रधानमंत्री की बात करता हूँ, लोकसभा चुनाव है, नज़दीक है चुनाव, किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? मैं ऑफ कोर्स मोदी, क्योंकि मुझे लगता है केजरीवाल में वो क्षमता नहीं है, बट मोदी जी जो हैं वो दूर की सोचते हैं, तो इसलिए मैं मोदी के साथ रहूँगा। मोदी के साथ। अच्छा, राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं मोदी जी, खतरा है लोकतंत्र के लिए। मुझे इतना, देखो मैं मैं इतना वो देखता नहीं हूँ न्यूज़ वगैरह पॉलिटिक्स में, बट मुझे जो दिख रहा है जैसे कि काफ़ी सारी स्कीम है। मैं भी, जो मेरे बड़े लोग हैं जैसे गांव, मतलब माता पिता दादा लोग, वो सारे अपना गांव से आते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जैसे कि जो गैस वाला था, अपने सारे गैस IGL आ गया, तो सिलेंडर वहाँ पे फ्री दे रहे हैं, बहुत सारी सुविधा है।
तो मेरी वाइफ भी गांव से ही बिलोंग करती है, बट उनके वहाँ पे भी बहुत सारी सुविधा है, वहाँ पे टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो डेवलपमेंट तो हो रही है ऑफकोर्स। राम मंदिर अभी बना है, राम मंदिर बनने जा रहा है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी है, उसको कैसे देखते हैं? राम मंदिर बहुत अच्छी बात है, मुझे खुद रामायण पसंद है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं पॉलिटिक्स कर दी मोदी जी ने, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाला काम किया। मुझे ऐसा नहीं लगता, देखो अपनी अपनी सोच होती है हर किसी की। मुझे लगता है कि मैं खुद मतलब मुझे हनुमान जी बहुत पसंद है, क्योंकि उनसे बड़ा भक्त मुझे कोई और लगा ही नहीं है। पूरे हमारे सिखिज्म में भी बात करूं, उन्होंने अपना जिस तरीके से राम जी के प्रति दिखाया है हनुमान जी, तो मुझे वो आइडल, मैं उनको आइडल मानता हूँ। तो विपक्ष वाले हैं पहले राम को काल्पनिक बताते थे, आज की डेट में वो निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं कि अगर हमको निमंत्रण मिलेगा तो हम जाएंगे मंदिर। तो वो सिर्फ उनकी पॉलिटिक्स की वजह से जा रहे होंगे ना, उनको अपना वो करना होगा, फेम मिले उनको, जाए और दिखे हम भी हैं। पर मुझे नहीं लगता रामायण काल्पनिक थी, एक्चुअल में थी। सौरभ जी 2024 में प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, कोई टक्कर ही में नहीं है मोदी जी के, कोई नहीं है, उनके कामों की वजह से। 28 दल एक साथ में आ गए हैं मोदी जी को टक्कर देने के लिए। क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है? 28 दल आए क्यों साथ है? डर है तभी आए हैं, वरना अकेले लड़ लें। समाजवादी पार्टी में दम है, अकेले लड़के दिखा दे, नहीं लड़ सकती इन्होंने, मालूम है। और तीनों मिल जाएंगे, पिछली बार तो बसपा समाजवादी थी तो नहीं जीत पाए, डी वाई और एम का समीकरण था। इसके पहले चुनाव में कांग्रेस और सपा थी, विधानसभा में 2 लड़के, वो भी फ्लॉप हो गए। आप कुछ भी कर लीजिए। यूपी में मैं आपको बता देता हूँ, मैं यूपी का हूँ, मैं जानता हूँ वो वाइब क्या है। यूपी में अगर इस बार बीजेपी 77 सीट्स जीतेगी, लोकसभा चुनाव 77 सीट जीतेगी। लोकसभा चुनाव जो फाइट है बस वो शायद हो सकता है आजमगढ़, रामपुर और एक जो आपका ये जो यहाँ के ये अखिलेश यादव, मैनपुरी, ये 3 जगह फाइट हो सकती है। वहाँ भी नहीं कह सकते, लेकिन बस वरना 77 सीटें जीतेगी। 2017 में गांधी चुनाव हारेगी रायबरेली से। सोनिया गांधी इस बार रायबरेली से चुनाव हारेगी। ये आपने फिक्स कर, मैं जानता हूँ, मैं यूपी से हूँ तो मुझे पता है वहाँ की पॉलिटिक्स, राजनीति से अच्छी तरह से वाकिफ रखते हैं। सोनिया गांधी रायबरेली चुनाव हारेंगे, ये कंफर्म है। सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव हारेंगी। आप डेट टाइम आप नोट कर लीजिए और ये फिर से दोबारा चला देना आप। इस बार सोनिया गांधी चुनाव हारेंगी। हमें अच्छा ये बताइए 2017 के बाद में यूपी का विकास कैसे हुआ? यूपी का विकास जो हुआ उसको कैसे देखते हैं? आप देखो, जो पैमाना होता है वो होता है कहाँ से कहाँ पहुँचे। आज यूपी दूसरे नंबर की इकोनॉमी है देश की, दूसरे, तो विकास तो हुआ है ना। अच्छा, जब से ये सरकार आई है 2 एक्सप्रेसवे थे, आज 5 हैं। गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, ठीक है, जेवर में एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, ठीक है, और इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में 39 नए मेडिकल कॉलेज बने हैं यूपी में। तो आंकड़े मुझे ज़्यादा अभी याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट हुआ है। आप सिटीज़ को देख लीजिए, आप विंद कॉरिडोर बन रहा है, ये आपका बनारस में जो कॉरिडोर बना है, आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कोई जवाब ही नहीं है इनका। जॉब के मामले में भी देख लीजिए, यूपी में अभी 77,000 पुलिस की जॉब निकली है, जॉब भी निकली है। राम मंदिर का भी निर्माण हो रहा है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं 5 लाख फॉर्म डाले जा रहे हैं, 60,000 वैकेंसी दे रहे हैं, कहाँ से रोजगार मिलेगा लोगों को? अखिलेश यादव ये बोलेंगे, अखिलेश यादव कभी जनसंख्या के लिए नहीं बोलेंगे। यूपी में 25 करोड़ जनसंख्या है, उस हिसाब से ये ऑब्वियस सी बात है कम है फॉर्म, और भी लोगों को डालना चाहिए। आप जनसंख्या की भी तो बात सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, सरकार अपने जो रोजगार नहीं दे पा रही है उसको छिपाने के लिए मंदिर मस्जिद का प्रचार कर रही है, मंदिर मस्जिद में बुलाने का, निमंत्रण देने का प्रचार कर रही है, ऐसा? अच्छा, आप एक चीज़ बताओ, जो आप कह रहे हो ये पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया। सबसे पहली बात, ये पॉलिटिकल मुद्दा है ही नहीं, ये सांस्कृतिक मुद्दा है। राम भगवान राजनीति से प्रेरित है ही नहीं। जब अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और ये बीजेपी जब कोई नहीं था तो भी राम थे, है ना। तो ये जो इन्होंने मुद्दा, ये विपक्षी पार्टियों ने इसको पॉलिटिकल करना चाहते। क्यों करना चाहते? जिससे एक इनका जो वोट बैंक है ना वो खुश हो जाए, है ना। जितना ज़्यादा ये राम मंदिर का विरोध करेंगे, इनके जो पर्टिकुलर वोट बैंक है उनको लगेगा ओह ये हमारी तरफ है, जबकि ऐसा नहीं है। इंडिया अलायंस है, जो गठबंधन है, उसके एक नेता हैं तेजस्वी यादव, लालू यादव के जो बेटे हैं, वो बयान देते हैं कि मंदिर की जगह में अगर
हॉस्पिटल बना होता तो फायदा होता, मंदिर की जगह में कुछ और ऐसा बना होता जिससे आम जनमानस को, लोगों को फायदा मिलता, तो समझ में आता मंदिर क्या फायदा दे रहा है, मंदिर कौन सा रोजगार दे रहा है। दो चीजें बोलूंगा। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री है और बिहार के हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, ठीक है। आज 2 साल से सरकार में है और उनके पिताजी बहुत पहले से सरकार में, कितने हॉस्पिटल्स बना दिए, ठीक है। नंबर दूसरी, अभी कुछ दिन पहले तिरुपति बालाजी में अपनी बेटी का मुंडन कराने गए थे, तो बेटी, भाई, खुद और पिताजी सबका मुंडन कराया था। मत कराते, किसी हॉस्पिटल में जाके मुंडन करा लेते, तो वहाँ पर क्यों गए? देखिए आप समझो, धर्म अलग विषय है, राजनीति अलग विषय है। जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं वो धर्म को राजनीति में जोड़ देते हैं, बस यही है। वो लोग, उनको मालूम है कि हमने ये मुद्दा नहीं भुना पाए, उनके पास मौका था भाई। आप देखो कितना बड़ा मौका था इन लोगों के पास। इस भाई आपको राम मंदिर से दिक्कत थी, मत करो, आपके पास पावर थी। जैसे आप कहते हैं ना बीजेपी की पावर है तो राम मंदिर बनवा दिया, आपके पास पावर थी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, मायावती मुख्यमंत्री थी उसके पहले, 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार रही और उन सब की उस सरकार में शामिल थे जो लोग राम मंदिर के विरोधी है। आप राम मंदिर नहीं करते, आप मस्जिद ही बनवा देते।